अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। 9th फिजिक्स लास्ट वन डे प्लान। बहुत ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि उनके 60/60 मार्क्स आए, लेकिन उनके माइंड में एक डाउट है कि नहीं आ सकती। 50 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, 110% देता हूँ, तुम्हारी जीरो प्रिपरेशन है, तुमने एक वर्ड तक नहीं रेडी किया। गारंटी दे रही है सर उसामा कि तुम्हारे 60/60 मार्क्स आएंगे अगर तुम ये पूरा लेक्चर देखते हो। कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम वीडियो को स्किप कर करके देखोगे। 10 12 15 मिनट की वीडियो है, तमाम चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन तुम्हारे लिए। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, टाइम कम है, सिलेबस रेडी नहीं है, फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, तमाम चीजें प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी तो सामा आपके साथ। जैसे आप सबने इंग्लिश के अंदर मैंने आपको 5K 5,000 लाइक्स कहा था, आपने 10,000 से ज्यादा कर दिए। बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी आपको चैलेंज है कि आपने 5K लाइक्स कंप्लीट कर दी। आपकी जितनी प्रॉब्लम है, पेयरिंग स्कीम, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एनालिसिस, मॉडल पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, एमसीक्यूज कहां से आते हैं, वो तमाम चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तुम्हारी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो एमसीक्यूज आपके 12 नंबर के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के हैं और 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल अगर पेपर की बात करूं तो आपका 60 मार्क्स का पेपर है और ये 2 घंटे आपके पास टाइम होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि वो फुल सिलेबस करते हैं कवर। फिजिक्स के 9 चैप्टर हमने करने नहीं है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स करने हैं। मतलब हमने सिलेक्टिव सिलेबस करके भी 60 में 60 मार्क्स लेने हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आपको 12 पेपर में आएंगे और बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में सर एमसीक्यूज आने कहां से हैं, सर फिजिक्स के फार्मूले हैं, सर फिजिक्स की डेरिवेशंस हैं, फिजिक्स के यूनिट्स हैं, फिजिक्स की इंफॉर्मेशन है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो बहुत ज्यादा आसान है। मेरा एनालिसिस जो कहता है 110% चीजें कंप्लीट है कि आपके एमसीक्यूज आपने जस्ट 52 कंप्लीट करने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज के ऊपर 52 एमसीक्यूज है ना, अगर आप वो कर लो ना तो आपके 12 में से 9 एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। अब वो जो 3 एमसीक्यूज वो कहां से आने वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये समझो सारे चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है। बस चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं और चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। ये जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज हैं, इन में से प्रॉब्लम होगा। बाकी आपके जो 9 चैप्टर में से आपके सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आने हैं, वही आपने रेडी करने हैं। 12 में से 9 आपके एक्सरसाइज वाले हो जाएंगे। लेकिन ये जो चैप्टर 2, 4, 6 है, इसके एक्सरसाइज के साथ साथ आपने एडिशनल भी करने हैं, क्योंकि इनके एक एमसीक्यू एक्सरसाइज वाला आएगा, एक एडिशनल। तो 3 एमसीक्यूज आपके ऐसे होंगे आउट ऑफ द एक्सरसाइज होंगे जो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बताएगा, जस्ट मैं ही बता रहा हूँ। इसके अलावा बाकी आपको अगर कोई एमसीक्यूज आ सकता है जो चैप्टर के अंदर से, अगर तो फार्मूला आ जाएगा, कोई यूनिट आ जाएगा, कोई छोटी सी डिफाइन आ जाएगी, तो 3 किस्म के एमसीक्यूज ही आपको आएंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज नहीं आने। अगर आप कहते हो कि मुझे एमसीक्यूज की फाइल मिले, तो देखो आपका स्मार्ट सिलेबस है, कौन सा एमसीक्यू स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, कौन सा है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, उनके निशान लगाने, तो आपको ये सारी की सारी फाइल मिल जाएगी आपको। और मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करोगे, फर्स्ट कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लेना। आपको मैं एमसीक्यूज 52 एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज वाले हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसको ओपन करके आपने उसको फॉलो कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करो तो 13 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जस्ट आपने 51 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। वो कौन से 51 शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से आपके 30 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न। लेकिन पेपर पैटर्न से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई से नई वीडियोस, इंफॉर्मेशन, प्लान, स्ट्रेटजीज, तुक्के वाली नहीं, एनालिसिस करके वो आपको मिलती रहे। तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का आपने हिस्सा बन जाना है, उसका एक जुज बन जाना है आपने। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा 3, 2, 3, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 5 कंप्लीट करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा, जैसे ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरीके से आपके इन 3 चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे और आपने इनमें से 5 कंप्लीट करने हैं। तो किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? व्हाट इज मीन, डिफाइन है, डिफरेंशिएट भी क्या होता है, डिफाइन है, व्हाट आर डिस्क्रीटाइज ग्राफ भी डिफाइन ही है, स्टेट, न्यूटन साइकिल है, ये भी डिफाइन है। तो 4 क्वेश्चन तो आपके 8 में से सिर्फ डिफाइन ही हैं, बाकी आपके कहां से एक्सरसाइज में से है। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से होगा, वो भी 3, 3, 2, 8 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपने 5 करने हैं। किस तरह से, ये देखो एक एनालिसिस है, एक पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग आपके 8 क्वेश्चन इनमें से कोई से 5 तुमने कर लेने हैं। तो इसमें से व्हाट आर डिफाइन है, और उसके बाद डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी डिफाइन है, डिफरेंशिएट काइनेटिक एनर्जी भी डिफाइन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी डिफाइन है, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ये भी डिफाइन है। तो आपको 4 डिफाइंस अगेन आ गई हैं, 5 करने होते हैं 8 में से 4 आपको डिफाइंस है, बाकी क्वेश्चन कहाँ पे हैं, एक्सरसाइज वाले। इसी तरीके से अगर हम लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में से है, उसमें तो आपके 3, 3, 2 मतलब आपके 8 क्वेश्चन उनमें से आपने 5 करने हैं और
आपके उन क्वेश्चंस को देखें तो अगेन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइन ही होंगे। व्हाट इज थर्मामीटर डिफाइन है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरी एंड द लॉ ऑफ फिजिक्स ये भी क्या है, डिफाइन है। 3 डिफाइन है आपको आगे, बाकी क्वेश्चन कहाँ होंगे, एक्सरसाइज वाले होंगे। अब ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपको चाहिए 51 शॉर्ट क्वेश्चन कि जो आप कर लो तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हुए हैं, कहाँ दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ डिफाइंस भी हैं। अगेन सब्सक्राइब है जिन अभी तक नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन 3 किस्म का आपको आएगा, 51 शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन उसमें 3 किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहली टाइप आपके पास है डिफाइन और डिफरेंसेस, जैसे मैंने आपको दिखाया ऊपर कि इस तरह से क्वेश्चन बन के आपको आएंगे, डिफाइन डिफरेंसेस उसके अंदर होंगी। दूसरा आपके एक्सरसाइज में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले होंगे ही होंगे। और लास्ट पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम होगा आपका। हर पार्ट में से आपने 8 में से 5 करने, तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कंसेप्चुअल होगा या फिर नहीं होगा। तो बहुत ही कम चांसेस है। अगर बच्चा एक्सरसाइज वाले और डिफाइंस कर ले, 2 चीज़ें कर ले, तो उसका पेपर शॉर्ट क्वेश्चन 5 तीनों पार्ट के कंप्लीट है। फुल बुक की डिफाइंस अब आप कहोगे सर जी कौन सी डिफाइंस हैं, कहाँ से करनी है, कहाँ मिलती हैं सर, स्मार्ट सिलेबस वाली डिफाइन दे दें। मेरे पास जितनी सर जी बुक्स हैं वो सारी फुल बुक वाली हैं, मुझे पता नहीं चलता, मुझे निशान लगवाना पड़ता है। मुझे सर जी शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कहीं से मिल जाए एक्सरसाइज वाले और डिफाइंस मिल जाए, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई हैं। कहाँ दी हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ आगे नेक्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 नंबर लेना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। कैसे? अब अगर ये रूल्स तुम फॉलो करोगे, 2 रूल है सर उसामा के, अगर तुम इनको फॉलो करते हो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले अगर तुम्हें कोई डिफाइन पूछ रहे, जैसे कि डिफाइन आती है 3-4 हर एक पार्ट में है, तो डिफाइन का अगर आपको साथ में फार्मूला को आता है तो वो लिख दें। डिफाइन की हेडिंग देके डिफाइन लिखें पेन से, फिर मार्कर से हेडिंग दें फार्मूला, उसका फार्मूला लिख दें, फिर यूनिट की हेडिंग दें यूनिट लिख दें। ऐसे कर लें तो आपके क्या है कि मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 2 नंबर सिर्फ ये नहीं कि तुम डिफाइन लिख के छोड़ आओ, बल्कि उसका फार्मूला यूनिट भी लिख दो, फिजिक्स में फिर ही 2 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा स्टेप्स हैं, टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब चीज़ों को तुमने पॉइंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। मार्कर से पॉइंट नंबर 1, 2, 3 दे के उसको राइट डाउन करना है। समझ आ रही चीज़ों की? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर से 2 फिर ही आएंगे। अब आगे हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखो तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा थ्योरी का जिसके 4 मार्क्स हैं, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल का जिसके 5 मार्क्स हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 2 पार्ट है, ए और बी। तो इस तरह से हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, समझ लो गौर से। एक फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। अब इस तरह से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन है। 5 के अंदर 2 पार्ट है, एक उसका थ्योरी का क्वेश्चन है, एक उसका न्यूमेरिकल है। फिर 6 वाले में 2 पार्ट है, एक थ्योरी वाला है और एक न्यूमेरिकल। और 7 वाले में एक थ्योरी वाला, एक न्यूमेरिकल। तुमने जो क्वेश्चन चूज किया उसका फिर तुमने न्यूमेरिकल भी करना है, जो क्वेश्चन चूज किया उसको तुमने फिर न्यूमेरिकल भी करना है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, 5वां, 6वां और 7वां, हर एक के 2-2 पार्ट है। जो सा क्वेश्चन तुमने करना है उसको दोनों पार्ट करने हैं। तुमने यहाँ से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, 5वां 6वां कर लो तो उसके 2-2 4 पार्ट हो गए, 6वां 7वां कर लो उसके भी 2-2 4 पार्ट हो गए। इन 3 क्वेश्चन से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं और वो कंप्लीट करने हैं। ये है पैटर्न, ताकि तुम्हें समझ आए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा चैंपियंस को अभी तक तो पैटर्न का नहीं पता। अब पैटर्न और आगे हम इसको पेयरिंग को देखेंगे, उससे पहले अगेन मुझे पता है आप सब वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट कर लें। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके जो ये देख रहे हो पसीना, आज का पसीना कल का फख्र है, ये याद रखना है। आज का पसीना कल का फख्र, सर उसामा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से। फिर अगला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4, 5, 6 में से। फिर अगला आएगा 7, 8, 9 में से। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि मैंने इनमें से कौन से 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये वाले चैप्टर्स करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, या चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करना है, या पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां, 8वां, 9वां, कौन से 2 पेयर करने हैं आपने। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर उसामा आप बताएं कि कौन सा हमारे लिए इजी है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां करो। उसकी रीजन भी है। आप कहोगे सर जी रीजन क्या है, 1, 2, 3 हम क्यों ना करें, वो हम स्किप कर सकते हैं ना। लेकिन हम उसको अगर कर लें तो उसको इस तरह से नहीं करना, क्योंकि ये जो 2 लॉन्ग के पार्ट है इनके लॉन्ग क्वेश्चन कम है और इनके न्यूमेरिकल्स भी कम है। जैसे 7वां, 8वां, 9वें के सिर्फ 7वें के हैं, 8वें के भी न्यूमेरिकल नहीं है, 9वें के भी न्यूमेरिकल नहीं है। इट मीन्स टू से वो इन चैप्टर्स को हमने जरूर करना है। पहला, दूसरा, तीसरा को रहने दो, वो लेंथ ही है। चौथा, 5वां, 6वां करो और 7वां, 8वां, 9वां करो। ये 2 पेयर तुमने करने हैं जो मुझे फॉलो करना। अगर तुमने पहले से दूसरे पेयर रेडी किए तो कोई मसले वाली बात नहीं है बेटे, आप उनको रेडी कर लो, ठीक है। अब यहाँ हमने एक चीज डिसाइड कर ली है कि हम लोगों ने ये वाला पेयर नहीं करना। हमने चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, मतलब आखिर वाले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही है ना?
ठीक है, डन है। अब यहाँ तक आपकी इमेज क्लियर है। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं तो इन 6 चैप्टर्स के जस्ट 39 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन में से एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल होना है। टोटल अगर इन 6 चैप्टर्स को काउंट करो तो 17 सिर्फ और सिर्फ 17 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सिर्फ 17 लॉन्ग क्वेश्चन। एक चैप्टर के 3-3 बनते हैं बस, और न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ 22। 39 लॉन्ग क्वेश्चन ना 1 घंटे में हो जाते हैं, 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में ये सब चीजें हो जाती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन करने वाला बच्चा होता है। थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं 17, जैसे मैंने ऊपर बताया ये 17। अब आप कहोगे सर जी इन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां में से वो 17 लॉन्ग क्वेश्चन सर सामा हमें बता दें, तो ये ले वो 17 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 के ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 के ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इससे तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। 4, 5, 6 है ना, उसमें थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आएगा ना वो इन 9 में से ही एक क्वेश्चन होगा, और न्यूमेरिकल भी इन चैप्टर के में से ही होगा। इन चैप्टर के न्यूमेरिकल में से एक पार्ट कंप्लीट। दूसरा लॉन्ग का पार्ट 10 से लेकर 17 तक, ये 8 बनते हैं क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 के 2, चैप्टर नंबर 8 के 4, चैप्टर नंबर 9 के 2। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तुमने करने हैं, और ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। यही पेपर में कल आने हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि सर जी एक काम करते हैं, सर उसामा प्लीज एक काम करें, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का हमें ना शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दे दें, हमें निशान ना लगाना पड़े, हमें देखना नहीं पड़ता बुक साजी बहुत ज्यादा है, कहाँ से कट हो रहा है कहाँ से नहीं कट हो रहा। ऐसा करें, हमें एक ही जगह पे ना सिर्फ और सिर्फ इन 17 के आंसर दे दें एक फाइल में। मैं उसको ओपन करूँ, सामने फाइल आ गई, तो जनाब आपको नजर आ रहा है साइड पे कि मैंने वो फाइल ऑलरेडी आपको दे दी हुई है, ऑलरेडी दे दी हुई है। वो आप मुझसे मांगे ना, मैंने ऑलरेडी दे दी हुई है। कहाँ दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी फाइल्स आपके एमसीक्यूज एक ही जगह पे, निशान आपको ना लगाना पड़े, बुक के ऊपर कटिंग हुई या देखना ना पड़े। आपके एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके डिफाइंड चैप्टर वाइज, आपके टारगेट लॉन्ग क्वेश्चंस, आपके टारगेट न्यूमेरिकल्स, आपके फुल बुक के थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन, फुल बुक के न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है। कहाँ? फ्री में। कहाँ पे? एग्जाम प्रिपरेशन के बैच के अंदर, जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। बहुत ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी 21 तारीख को रात को 8 बजे लाइव क्लास भी है, फाइनल डिस्कशन है हमारी फिजिक्स की। ठीक है, इस बैच में है क्या क्या, इसमें गैप डेज में लाइव सेशन है, एग्जाम्स के नोट्स हैं, आपके टेस्ट जनरेटर है, गाइडेंस है, स्पोर्ट है, इसमें बहुत सारा कुछ है। और इसमें गैप डेज के अंदर लाइव सेशन होगा, जैसे इंग्लिश का लाइव सेशन हुआ था गैप डे के अंदर। तो इसकी फी क्या है? फीस की जस्ट 100, जो कि 1 टाइम आपने पे करनी है, और रीयूजेबल है, आपको दोबारा सामने वापस भी कर दें जब आप कभी भी नया बैच परचेज करोगे। इसमें बहुत कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के अलावा सारे सब्जेक्ट्स मतलब इसमें ऐड किए हुए हैं, सब सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हैं। मतलब जो जो चीजें तुम्हें चाहिए वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी है। इसको ज्वाइन कैसे करना है? 3 स्टेप्स हैं। ऐप को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होना जरूरी है फिलहाल के लिए, और उसमें अकाउंट बना लो। इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर से आपने ये वाली ऐप यूथ अकेडमी सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अप्लाई करना है, चलान को पे करना है। बहुत ज़्यादा बच्चों को इशू आता है बेटे, वो यहाँ चलान को पे करने में आता है। साइड पे सारा प्रोसीजर शो हो रहा है आपको, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप चलान बना लेते हो ना, वहां पे आपको लास्ट पे आता है हाउ टू पे का बटन, उस पर क्लिक करके 2 वीडियोस आपको देंगे, इजी पैसा की भी और जायज कैश की भी। कोई सा मेथड आप चूज करके उसके मुताबिक उसको पे कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी इशू आए तो आपको स्क्रीन के ऊपर हमारी साइड से हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो शो हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, उस पर आप इस नंबर पे आप कॉल कर लो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या है बेटे कि आप बच्चों ने रेडी नहीं किए होते, लेकिन जस्ट आपने 22 न्यूमेरिकल्स रेडी करने हैं। चैप्टर नंबर 4 के 1, 2, 3, 4, 5 हैं। चैप्टर नंबर 5 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। चैप्टर नंबर 6 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। और चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ 4। मतलब तुमने जस्ट 22 न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये देख लो, आप सबके सामने दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 22 न्यूमेरिकल। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जाके एक चैप्टर के 22 होते हैं। यहाँ आप खुद देखो कि आपका 1, 2, 3, 4 चैप्टर के सिर्फ तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने पड़े, पूरी बुक के तुमने न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने। इससे बड़ा प्लान तुम बताओ कौन दे रहा है, स्ट्रैटेजी कौन दे रहा है? जस्ट 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, और वो कितने? सिर्फ 22। ये तुमने करके जाने हैं 9 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स। समझ आ रही? और यही करके जाने हैं आपने। अब आप कहोगे सर जी एक ही जगह पे मुझे 22 के न्यूमेरिकल्स के नोट्स दे दें, मैं थक गया हूँ बुक्स को खंगाल के, उस बंदे का व्हाट्सएप चैनल देख के, उसकी यूट्यूब की वीडियोस देख के, उसकी बातें सुन के, तो ऑलरेडी मैंने सारा कुछ दिया हुआ है, सारा सामान ने वो चीजें प्रोवाइड की हुई। अब जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमारा थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से 4 में से 4 नंबर हमने कैसे लेने, क्योंकि थ्योरी का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से नंबर नहीं आते। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जो आपका थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जैसे मोमेंटम के ऊपर आ जाए या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाए, तो उसको आपने 1 से 2 पेजेस के ऊपर लिखना है, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि तुम छोटा सा करके उसको लिख दो, फिर उसमें तुमने डायग्राम को ऐड करना है। दूसरा रूल क्या है? डायग्राम को ऐड करो उसके अंदर। वो रीजन क्या है? डायग्राम बड़ी सी करके बनाओ,
आधे पेज पे डायग्राम को बनाऊं या 5-7 लाइनें यूज करके मार्कर के साथ पेन के साथ उसको बनाऊं ताकि वो अच्छी लगे। छोटी सी करके साइड पे तुम्हें डायग्राम नहीं बनानी। डेफिनेशन अगर उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है तो डेफिनेशन उस लॉन्ग क्वेश्चन की लिखो, हेडिंग देके डिफाइन। उसकी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट का वर्ड लिख के उसको फिर लिखो पेन के साथ। डेरिवेशन के जितने स्टेप्स हैं वो अच्छे तरीके से करो। आप बनाते हो ना उसका सारा फार्मूला, तो उसकी डेरिवेशन के सारे स्टेप अच्छे तरीके से करो। अगर उसमें कोई हेडिंग्स वगैरह हैं देने वाली डेरिवेशन के अंदर तो वो दो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके। और लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो। जब तुम इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, तुम्हें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो करने हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से एक लॉन्ग आना है, 7, 8, 9 में से एक लॉन्ग है, तो तुम्हें पेपर में 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। तो जो 2 लॉन्ग है ना, सरोसामा के बताए हुए मेथड्स, अगर तुम ये 6 टिप्स फॉलो करोगे, तुम्हारे 4 में से 4 मार्क्स तुम्हारी पॉकेट के अंदर। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको 5 नंबर का आना है। न्यूमेरिकल में नंबर कैसे लेने हैं वो जरा समझिए। न्यूमेरिकल के अंदर नंबर लेने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि तुम्हें जो गिवन डाटा है वो लिखो। ये देखो गिवन डाटा लिखा हुआ, जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर उसने फोर्स दी है, एंगल दिया हुआ है और साथ में उसने डिस्टेंस दिया वो लिख दिया। फाइंड क्या करना है, वर्क वो लिख दिया, टू फाइंड। अब आगे सोल्यूशन है और आगे क्या है, रिजल्ट है। तो ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। गिवन डाटा लिखो, फार्मूला लिखो, सोल्यूशन दो, उसका हाईलाइट करो आंसर को, और यूनिट जो है आंसर के अंदर जरूर लिखो। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर यूनिट जो वर्क है तो वो किस में देते हैं, जोल में, तो हमने आंसर के साथ जोल जे जरूर लिखा हुआ है। इसी तरीके से तुमने करना है। और जस्ट 4 चैप्टर के तो तुमने सिर्फ करने हैं न्यूमेरिकल्स रेडी। समझ आ रही है? इस वजह से तुम्हें जान मार देनी है और ये पैटर्न फॉलो करने हैं। गिवन डाटा, टू फाइंड, सोल्यूशन, फार्मूला और आगे आंसर। ऐसे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो मेरा चैंपियन है 9th क्लास का वही इस पैटर्न को फॉलो करेगा। टोटल न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ 22 हैं, वो तुमने करने हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल में से तुम 2 नंबर भी ले सकते हो। मजेदार बात ये है, कैसे 2 नंबर ले सकते हो, कुछ किए बगैर भी। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं ना आता, 5 नंबर का होता, तुम 2 नंबर ले सकते हो। ये 16 टिप है। कैसे? तुम सिर्फ गिवन डाटा लिख दो, तुम्हें नजर आ रहा है कि फोर्स ये दी हुई है, एंगल ये दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फाइंड करना है वर्क। तुम सिर्फ टू फाइंड तक इतनी चीजें लिख दो, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर तुम चाहे सोल्यूशन करो या ना करो। ये टिप कैसे लगी जरूर सब बच्चों ने मुझे कमेंट में बताना है। अब वीक है वो टॉपर फार्मूला क्या है, जो बच्चे वीक है वो फुल बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर ले, जो मैं आपको दूंगा 52, 9 नंबर तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, 30 वहां से आ जाएंगे। तो 39 मार्क्स उसके सिंपल ये 2 काम करने से आगे। कितना टाइम लगेगा? आई थिंक सो मैक्सिमम 4-5 घंटे लगेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने, एमसीक्यूज करने। 5 घंटे में तुम्हारा ये काम हो जाएगा। एवरेज वाला बच्चा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले, 39 वो है, और 7, 8, 9 ये चैप्टर कर ले रेडी। 3 चैप्टर्स के लॉन्ग और न्यूमेरिकल के 5-6 ही हैं बस, क्योंकि एक ही चैप्टर के हैं। 7 में के 8 में 9 में के तो है ही नहीं है। 9 नंबर तुम्हारे लॉन्ग के वहां से हो जाएंगे, तो 48 मार्क्स एवरेज वाले के आ जाएंगे। टॉपर ने सारा कुछ ही करना है, उसने एमसीक्यू एक्सरसाइज वाले भी करने हैं। 3 चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 के एक्सरसाइज के अलावा एमसीक्यूज भी करने हैं। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, फुल बुक की सिर्फ डिफाइंड। ये 2 काम कर लेंगे तो शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। और लॉन्ग के लिए ये 6 चैप्टर करने हैं और उनके आंसर आ जाएंगे, वहां नंबर आ जाएंगे 18, उसके 60 में 60 है। ये सिंपल सा प्लान है और मेरा बोल के गला बैठ गया है। अभी भी अगर आप लोगों को प्लानिंग स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही तो मैं समझूंगा कि मेरे अंदर भी कमी है जो आप लोगों को नहीं समझाया जा रहा है मुझसे। समझ आ रही है? अब आप सबके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपने 21 तारीख को रात 8 बजे तक सारा कुछ क्लियर करके रेडी करके आना, क्योंकि हमने इसमें फाइनल डिस्कशन करना है और मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी है, कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है और तुम्हारा लोगों का भी टेस्ट भी लेना है। ठीक है, ये टेस्ट भी वहाँ पे होता है ऐप के ऊपर। तो ये ऐप के ऊपर हमारी ये जो फाइनल क्लास है ऐप पे, यूथ अकेडमी की ऐप पे, जो बच्चे एग्जाम प्रिपरेशन को ज्वाइन करेंगे। डन है जी। ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है कि आप एग्जाम प्रिपरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। गैप डेज हैं, लाइव क्लास है, और ये सारा तरीका अगर आपको बताया हुआ है। चलान कैसे पे करना उसको बना के लास्ट में हाउ टू पे का बटन आ जाता है, उसको क्लिक करोगे तो आपको इस बार जैस कैश का मेथड मिल जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट में, उसको फॉलो कर लें। और लास्ट पे मेहनत, ये देख रहे हो, मेहनत करनी है, जान मारनी है और पेपर्स को फोड़ के आना है। ये फर्क नहीं पड़ता पूरा साल किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, फर्क ये पड़ता है पेपर्स के दौरान कौन जान मारेगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे यूथ अकेडमी के चैंपियंस 9th क्लास के वो जिंदाबाद। तो हमें याद रखिएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।